धाम ही पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने लैंसडाउन में सैनिकों के साथ दीपावली के मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी इंतजाम किए। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई दी। अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा कि आप सभी को प्रकाश के महापर्व दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग एवं सकारात्मकता का संचार करे। मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य से परिपूर्ण हो। वहीं सीएम धामी ने परिवार संग मिट्टी के दिए खरीदे। सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने नेगी जी से कहा कि आज तो सबकी छुट्टी होगी और आज छुट्टी के दिन आपने सबको यहां बुला लिया, तो नेगी जी ने कहा नहीं, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहां पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है। सीमाओं पर तो आज दीपावली है, पूरे देश में प्रकाश के महापर्व की धूम है। घरों की सजावट हो चुकी है, लोगों ने मिठाइयां और पटाखे खरीद लिए हैं। मंदिरों की सजावट हुई है। बद्रीनाथ धाम को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। हर तरफ दीपावली की खुशियां हैं। तो बद्रीनाथ धाम में हालांकि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, लेकिन श्री हरि के धाम को 8 क्विंटल फूलों से सजा दिया गया है। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि पंचांग व धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या पर उपासना करने वालों के लिए 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि सही रहेगी। तो केदारनाथ धाम को भी दीपावली के लिए सजा दिया गया है। 10 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम सजा हुआ है। बहुत ही भव्य और आकर्षक केदारनाथ धाम लग रहा है। दीपावली के बाद 3 नवंबर को धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद भी हो जाएंगे। तो काशीपुर में हाईटेक युग में भी मिट्टी का जलवा बरकरार है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और चाबी वाले खिलौनों के दौर में भी मिट्टी के खिलौने और दिए तैयार किए जा रहे हैं। दिवाली पर इस वर्ष देसी चीज़ों को खरीदने की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। बाजारों में मिट्टी के बर्तन बिकने लगे हैं। मिट्टी के रंग बिरंगे घरौंदे भी बेचे जाते हैं। कई साल से दिवाली के मौके पर इनकी मांग रहती थी, लेकिन लोगों का इस बार मिट्टी के दिए खरीदने पर जोर है। जनता एक बार फिर पुरानी चीज़ों की ओर लौट रही है। चाइनीज झालरों और खिलौनों की बजाय देसी चीज़ों ने भी कब्जा कर लिया है। लेकिन इस साल दिवाली पर लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा भी नजर आया है। अतिरिक्त देसी सामग्री खरीदने पर लोगों का जोर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाईटेक युग में जिस तरीके से मिट्टी के बर्तनों की और मिट्टी के खिलौनों की खरीदारी आज भी बरकरार है, तो ऐसे में मोबाइल और चाबी के खिलौनों को में देखी जाती थी, उसके बावजूद भी लोग आज भी मिट्टी के बर्तन खरीदने और मिट्टी के खिलौने खरीदने की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में देखिए यहाँ मिट्टी के बर्तन लगे हैं, खिलौने लगे हैं, और आइए जानते हैं किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर खरीदारी कर रही हैं। मैम, जानना चाहेंगे आपके साथ किस तरीके की आप खरीदारी कर रही हैं। पूजा अर्चना के भी यहाँ सामान रखे हैं, मिट्टी के खिलौने भी हैं, दिए भी हैं, किस तरीके का मानती हैं और क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोगों को लगता है कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए जलाने से घर में अच्छा पॉजिटिविटी आती है। और चाइना की झालर वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। हम पूरे घर की डेकोरेशन अपने मिट्टी के दियों से ही करते हैं। और गर्मियों में भी हम लोग सिर्फ घड़े का पानी यूज़ करते हैं, जिससे अपने देश का पैसा अपने ही देश में रहे और चाइना वगैरह का हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है। और ये बहुत पवित्र होते हैं। ये हाँ, रोज़गार मिलता है। ये बच्चे जो इतने छोटे छोटे मेहनत कर रहे होते हैं, इनके साथ में इन लोगों को सबसे बड़ी बात है कि प्योरिटी है, शुद्धता है। और दूसरी चीज़ अपने और बीमारियां नहीं होती हैं, पटाखों से बीमारियां, चाइनीज़ चीज़ों से बीमारियां। बाकी ये चीज़ें यहाँ अपने देश को सशक्त भी बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, जिस तरीके से दीपावली पर एक खरीदारी चल रही है, उसके साथ साथ ये भी है कि देश में बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अपने देश में रोज़गार मिलेगा। प्रधानमंत्री का सपना भी है कि भारत सशक्त बने। उसे सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की पहल है और बीमारी से भी कहीं ना कहीं बचेंगे। मिट्टी के बर्तन में खाने से तरह तरह की बीमारी जो से बचा जा सकता है। लगातार जिस तरीके से पूजा अर्चना भी इसमें मिट्टी के बर्तनों में होती थी, क्योंकि सदियों पुराने मिट्टी के पूजा अर्चना के लिए सामान लिए जाते थे।
पूजा अर्चना मिट्टी के बर्तन में भी शुभ माना जाता था, तो आज भी इस टेक्निकल युग में, हाईटेक युग में चाइनीज चीजें आने कर आज भी मिट्टी के बर्तन की खरीदारी की है। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी में, आपके साथ आरिफ खान, काशीपुर, उधम सिंह नगर। तो देश भर में दीपावली त्योहार को लेकर धूम मची है। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में बिजली विभाग ने आगामी दीपावली त्योहार को सभी व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बिजली सप्लाई को सुचारू रखने के लिए भिकियासैंण डिवीजन के सभी पावर स्टेशंस में कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि स्थानीय ग्रामीणों को त्योहार के मौके पर बिजली सप्लाई में कोई बाधा न आए। ऐसा काम हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वो भी चल ही रहा है। जैसे माची सबसे बाद काम चल रहा है, बाकी लॉबी चौबी का काम हमने सभी कुछ करवा दिया है। सभी लाइन हो गए लगभग, थोड़ा बहुत जो चल रहा है वो चलते रहेगा, अभी लगभग कंटिन्यूस रहेगा काम। कोर्स में आप जितना ओवरटेकिंग चालू रखेंगे उसकी पूरी कोशिश है। सभी हमारे अधिकारी का क्या है, शेड्यूल बना के सभी पावर स्थानों पे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। जितने हमारे कर्मचारी है सभी एक दो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, सारे पावर हाउस में तैनात रहेंगे, तैयार रखेंगे। और लाइनमैन भी उनके जो हमारे शहरी सेक्टर के, तो शहरी सेक्टर को पावर हाउस में तैनात रहेंगे, बाकी अपने सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में, अपने सेक्टर में तैनात रहेंगे। वैसे नहीं होती है, लेकिन ऐसा है लाइनमैन हमारे जो है, ठेकेदार भी हमारे जो है, सभी को हमने तैनात रहने के लिए पूरी टीम के लिए। अगर कोई तार टूट जाए, इस तरह की कोई घटना हमारे इसमें ज्ञान आएगी तो उसको तुरंत नहीं जाए, रात में जाना, तो उसी टाइम पर जिसमें हमें सूचना मिलेगी उसी टाइम पर काम करा जाएगा। ऐसा काम हमने लगभग। तो दीपावली के मौके पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड के जंगलों में विभिन्न प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए तस्कर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग में दीपावली पर्व पर उल्लुओं एवं अन्य वन्य जीवों तथा लकड़ी तस्करी रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके लिए वन विभाग ने रात्रि गश्त बढ़ाने तथा तस्करी के मामलों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश जारी किए हैं। इसको देखते हुए डिवीजन की सभी रेंजों में वन क्षेत्राधिकारियों के साथ ही फील्ड कर्मियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने उल्लू की तस्करी की अधिक संभावना बनी रहती है, जिसको देखते हुए रात्रि गश्त को अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत अलर्ट जारी किया गया है और विशेष तौर पे दीपावली के इस पर्व पर वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त रेंजों को अलर्ट जारी किया, निर्देशित किया गया है कि वे अपनी रेंजों में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत रात्रि और दिन में पेट्रोलिंग करते रहें। और विशेष तौर पे इस उल्लू इत्यादि के शिकार की शिकायतें मिलती हैं, तो उसके दृष्टिगत भी उल्लू सहित अन्य वन्य जीव और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए समस्त रेंजों को अलर्ट जारी किया गया है और समस्त रेंजों के द्वारा वन क्षेत्रों में और अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्त की जा रही है। तराई पूर्वी वन प्रभाग। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषि प्रज्ञा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर कर विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के भी अधिकारियों को दिए गए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूल देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर इसमें भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। इनाम भी हम 391 नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। बेसिक। तो पूरे देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को लेकर दून अस्पताल में व्यवस्थाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बर्न के मामलों में तुरंत और उचित इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर अस्पतालों में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। एक तरफ जहां बर्न के मरीजों को तत्काल, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बर्न यूनिट की कमी और ज़रूरी सुविधाओं की कमी होती है। इससे मरीजों का सही इलाज नहीं हो पाता और उनकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। इसके अलावा बर्न के मामलों में अक्सर डॉक्टरों उचित प्रशिक्षण की कमी होती है।
जिससे वो बर्न के मरीजों को उचित इलाज नहीं दे पाते। बर्न यूनिट में जरूरी सुविधाओं का प्रबंधन, डॉक्टरों और नर्सों को उचित प्रशिक्षण देने से बर्न के मिल सकता है। अगर बर्न जैसे दिवाली आई तो अस्पताल पूरी तरह तैयार है, तो हमने सब सामान वगैरह उसका सब इंडेंट कर लिया, सब सामान हमने मंगा लिया है, जो परेशानी का ना पड़े। और दून अस्पताल पूरी तरह इसके लिए तैयार है। और हम कटिबद्ध हैं कि मैं मतलब मेरी ये इच्छा है कि कोई भी, पहली बात तो भगवान करे कि हो ही ना ऐसा किसी के साथ भी, है ना। और अगर मान लो कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनको। उधर काशीपुर में 3 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बता दें कि पुलिस ने 2 दिन पहले नगर क्षेत्र के मार के आरोपियों को धरने की सफलता मिली। पुलिस ने 2 घटनाओं का पर्दाफाश कर सामान भी बरामद किया है। 2 बदमाशों ने पैदल जा रहे व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था। वहीं नगर में बीते दिनों चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने जेवर बरामद कर लिए हैं। काशीपुर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए सीओ अनुष्का बडोला ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए थे। अपराधियों से चोरी हुए मोबाइल सहित आभूषण भी बरामद कर लिए गए थे और एक चाकू भी बरामद किया गया है। सीओ ने बताया कि आरोपी है और नशे की पूर्ति करने को लेकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। यहाँ पे एक हमें चोरी की सूचना मिली थी, तो जो लोग थे वहाँ पे, वो लोग घर पे नहीं थे, वो लोग कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। ये जिसने चोरी की है, इसकी बहन जो है वो उसी मोहल्ले की निवासी थी, तो इसे कहीं ना कहीं पता था, आइडिया था कि वहाँ पे वो लोग नहीं रहते हैं। तो ये उनकी छत पे गया, छत से कूद के फिर इसने वहाँ पे, जब क्योंकि लॉक्ड नहीं था कुछ भी, इसने घर के अंदर घुसा, पूरा खंगाला, वहाँ से काफ़ी सारी ज्वेलरी, जिसमें सोने की अंगूठी, सोने के जेवरात और चांदी की भी कुछ चीज़ें थी और कुछ पुराने। उधर उत्तराखंड के पटेल नगर पुलिस ने अवैध स्लॉटर हाउस का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संरक्षित पशु का मांस भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बाजार चौकी पुलिस ने गश्त के दौरान सड़क किनारे सहारनपुर नंबर की कार खड़ी देखी। पूछताछ के दौरान आरोपी घबराने लगा। बाद में उसने अपनी पहचान वाजिद निवासी कारगी ग्रांड पटेल नगर के रूप में बताई। तलाशी में कार से प्रतिबंधित मांस मिला। आरोपी ने पास ही एक मकान में पशु कटान की बात स्वीकारी। इसके बाद पुलिस ने आशु के मकान में दबिश दी और मौके से 95 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया। इस बीच मौका पाकर 2 आरोपी दीवार कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को वांछित घोषित कर दिया है। उधर पिथौरागढ़ मुंसियारी मोटर मार्ग में बंगा पानी के बरम के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गोरी नदी में गिर गई, जहां कार से व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर जनपद रुद्रप्रयाग रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। बता दें कि बीती रात पुलिस चौकी लिंचौली द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि रामबाड़ा के पास नदी के दूसरी तरफ 3 युवक फंसे हुए हैं, जिसके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा एसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। तो एसडीआरएफ की टीम ने 3 युवकों का सकुशल रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग इन युवकों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। तो ये युवक फंस गए थे, जिसके बाद देवदूत की तरह एसडीआरएफ की टीम पहुंची। नदी के दूसरे छोर पर ये 3 युवक फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने इन युवकों का रेस्क्यू किया और उन्हें सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। उधर अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में जीत दर्ज कर चुकी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की लगातार चिंता करते हैं। केदारनाथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है।
चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली की पर्व, दीपों के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ, बाबा केदार हम सब के आराध्य देव हैं और जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि केदारनाथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी और अभी भी हम लोग केदारनाथ जीतने वाले हैं। वो दोनों सीटें पूर्व में भी कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अपनी सीटों को कांग्रेस ने जीता है और मैं मानता हूं कि केदार बाबा, हम 2014 में अगर 13 की जो आपदा है उस है और उसके बाद आज की केदारनाथ को देखें, बाबा केदार की भूमि को देखें, चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश। तो उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसी तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता मन बना चुकी है कि उनको विकास के साथ रहना है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में उनकी जीत हुई थी, उसी तरह से केदारनाथ में भी जीत होगी। केदारनाथ में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा और केदार की जीत होगी। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। तो छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्रों के बवाल और आत्मदाह के प्रयास के बाद कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान विधायक मनोज तिवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए छात्र संघ चुनाव न करवाने के फैसले की आलोचना की। हट धर्मिता के चलते छात्र गलत कदम उठा रहे हैं। कहा कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा कर जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाना चाहिए ताकि छात्रों की मांगों को सम्मान दिया जा सके। हमेशा जब छात्र संघ चुनाव हुए हैं तो हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने समयानुसार तिथि घोषित करी है और छात्र संघ चुनाव को संपादित किया है। लेकिन क्या कारण है कि जो हमारा इस छात्र संघ चुनाव से जो हमारा नेतृत्व बढ़ता है, जो आने वाले समय में इस उत्तराखंड का भविष्य तय करता है, कई ऐसे हमारे लोग हैं जो आज विधानसभा पे, जो हमारे विभिन्न पदों पे हैं, सांसद के पद पे हैं, विधायक के पद पे हैं, वो इसी छात्र राजनीति से आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ से हमारा प्रथम पायदान है, सीढ़ी पायदान है और यहीं से हमारा नेतृत्व उभरता है। और क्या कारण है कि प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी हठधर्मिता को टालना चाह रही है, जबकि चुनाव संपादित हो सकते हैं। और इससे पूर्व भी लिंगदो समिति की बात कह रही है, लेकिन लिंगदो समिति पहले भी, इन्होंने पिछली बार भी, उससे पहले भी दिसंबर में चुनाव संपादित करवाए थे। हमें उधर मंगलौर के गांव नगला चीना के रजत चौधरी ने जर्मनी जाकर वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसको लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में ग्रामीणों ने रजत का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस मौके पर रजत चौधरी ने बताया कि बड़े कठिन परिश्रम के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और देश के सभी युवाओं को वो कहना चाहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपने गांव, अपने परिवार की बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच पाया अपने घर वालों के, परिवार की, गांव वालों की सपोर्ट की वजह से। जहाँ भी हूँ मैं आज मेरे परिवार की और गांव वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। कितनी कठिनाई इस मुकाम पर पहुँचने? कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन मेरे घर वालों का सबका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा था, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आगे क्या कर? आगे तो यही है, खेलते रहना है अभी वॉलीबॉल और इसी में अपने परिवार का नाम रोशन करना है। गाँव का किस तरह से नाम रोशन किया? गांव का नाम रोशन गया है मुझे। बचपन से 6th क्लास से मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था
और अभी हम जर्मनी में खेलने गए थे वॉलीबॉल वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप, जिसको मैं जीत। उधर हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है। हरकत में आई जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से सूचना। मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर पड़ा है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से यूपी के रामपुर निवासी अशोक को संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए पकड़ लिया। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर भी बरामद हुए। एसपी जीआरपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसमें की सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और लगातार हम इस ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और आरपीएफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन में हम लोग ट्रैक्स पर चेकिंग भी करते हैं। संदिग्ध जो है उनके खिलाफ हम लोग सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार। उधर देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पहले कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया, फिर उसके बाद कीर्तिनगर बाजार में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी कर दी। पुलिस जैसे तैसे मामले को शांत कराती हुई नजर आई। वहीं गायब हुई नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी की हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहाँ भी तलाश कर लिया गया था और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। सर, परसों एक और मामला भी दर्ज हुआ है, इसी संबंधित धर्मांतरण का कुछ मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ मामला है सर? हाँ, ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है। इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है और इसमें नाबालिग बालिका से संबंधित था, जिसमें कि 74 पोक्सो एक्ट की धारा भी इसमें लगी है और इसमें विवेचना भी चल रही है और विवेचना में साक्ष्यों का